नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे बिजनौर की, जहां धरने पर बैठे हुए हैं किसान, लेकिन अब तक कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है किसानों की समस्याओं को जानने के लिए। और फिर देखेंगे कहां आज सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और अंत में बात करेंगे एटा की, जहां डीएम अंकित अग्रवाल ने बढ़ती सर्दी को देखते हुए शहर की प्रमुख जगह का किया औचक निरीक्षण। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बिजनौर के बिलाई बजाज शुगर गन्ना मिल पर एक हफ्ते से कड़कड़ाती ठंड में सैकड़ों किसान पिछले वर्ष और इस वर्ष के बकाया गन्ने की पेमेंट को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी किसानों की समस्याओं को जानने के लिए नहीं पहुंचा है। यह पूरा मामला जनपद बिजनौर के बिलाई बजाज शुगर गन्ना मिल का है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन चढ़ती और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर लगभग एक हफ्ते से धरने पर बैठ गए हैं। किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष का लगभग 82 करोड़ रुपया पिछले वर्ष का और लगभग 380 करोड़ रुपया इस वर्ष का पेमेंट बकाया है, जिसकी मांग को लेकर किसान आज धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक किसानों को गन्ने का बकाया पेमेंट नहीं मिल जाता है, तब तक उनका धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। नाम राजपाल भगत जी है, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का जिला प्रभारी हूँ। और मिल पर अरे इस साल का तो एक दाम नहीं, पिछले साल का भी, पिछले सीजन का पैसा मांगने के लिए बैठे हैं। डंगर ढोर परेशान है, गन्ना छोड़ने वाला नहीं मिल रहा, बीमारी हो रही है, उसका इलाज कराने के लिए पैसा नहीं। और क्या करें भाई, यहीं बैठे पैसे मांग रहे हैं अपने। कब से आप धरने पर बैठे? 2 तारीख से 2 तारीख से बैठे। कितना बकाया आपका? हमारा तो पिछले साल का 60 करोड़, हमारा 58 करोड़ रुपया पिछले साल का, और इसका तो एक छदाम दिया ही ना, आधा सीजन आ गया। क्या नाम है आपका और आज धरने पर किस लिए बैठे? मैं अतुल कुमार, युवा जिला अध्यक्ष। देखो, पहले प्रशासन के लोगों ने हमसे वायदा किया था कि 31 दिसंबर तक हम आपका भुगतान सारा करा देंगे फाइनल, लेकिन उससे वो मुकर गए, मिल वाले भी और अधिकारी लोग भी। आप कोई जवाब देने के लिए भी धरने पे नहीं आ पा रही है। तो किसान अपना पैसा मांग रहा है, धरने पे बैठा है। जब तक ना तो कोई मौखिक में इनसे समझौता चाहिए, ना लिखित में चाहिए, जब तक किसान के खाते में बैंक में पैसा नहीं जाएगा, धरना उससे पहले कोई समाप्त नहीं होगा। 1 तारीख से धरने पे बैठे हम लोग। अभी तक कोई अभी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया जो अभी कुछ हो, अभी कोई ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। देखो, पिछले साल का पेमेंट फाइनल हो जाना चाहिए और इस साल का पेमेंट हो जाना चाहिए। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। देवरिया जनपद में आज सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जनपद के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा थे। इस दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। इस बाबत जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि उनकी जान कीमती है। जो एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही हैं, उससे हम लोगों को कम करने का प्रयास करेंगे। हाँ, आज से सड़क सुरक्षा माह का प्रारंभ किया गया है शासन की प्राथमिकता के अनुसार। जैसा हम लोग अवगत हैं कि भारत में लगभग 1.5 लाख लोगों की डेथ सिर्फ रोड एक्सीडेंट में हो जाती है 1 वर्ष में। उसको हमें घटाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लक्ष्य दिया है कि 50% से भी कम रह जाए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी क्रम में शिक्षा विभाग के लोगों के द्वारा स्वास्थ्य, पुलिस प्रशासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम किया गया है। लोगों को हमें अवेयर करना है कि उनकी जान कीमती है। जो समाज का सबसे उत्पादक वर्ग होता है, जो भ्रमणशील होता है, जो रोजगार के सिलसिले में जाता है, वो प्रभावित होता है। और अभी हमने हाल में देखा है कि कई अनफॉर्चुनेट दुर्घटनाएं शराब पीने की वजह से या अन्य कारणों से हुई हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों ने लोगों को ये अलग जगाने के लिए वाहनों को भी रवाना किया है कि सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहनें, शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और इस प्रकार के सावधानी बरतें कि देश में इस प्रकार की दुर्घटनाएं अनफॉर्चुनेट ना हो और सभी लोग स्वस्थ रहें। सर, कब तक चलेगा ये? 1 माह का कार्यक्रम है, तो आज ये 5 जनवरी से प्रारंभ हुआ है और 4 और 5 फरवरी तक ये रहेगा। और हमारा प्रयास होगा कि हम हर तबके तक, हर समुदाय तक, हर वर्ग तक पहुँचें और सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करें। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट।
डीएम अंकित अग्रवाल ने बढ़ती सर्दी को देखते हुए शहर की प्रमुख जगह का औचक निरीक्षण किया। हाथी गेट चौराहा, अलीगंज, चुंगी चौराहा, ठंडी सड़क तिराहा, बस स्टैंड, गल्ला मंडी, हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया गया। बस स्टैंड और हॉस्पिटल में बने रैन बसेरा की व्यवस्था ठीक मिली। बस स्टैंड और हॉस्पिटल पर अलाव भी जलते मिले। इस हाड़ कपा देने वाली सर्दी में बस स्टैंड पर ठिठुर रहे लोगों को डीएम ने कंबल बांटे। एटा की नगर पालिका डीएम के औचक निरीक्षण में पूरी तरह से फेल नजर आई। पालिका की उदासीनता के चलते जिलाधिकारी नाराज हुए और लापरवाही पर लिखित जवाब मांगा है। एटा से सी न्यूज संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के अंतर्गत थाना मोहम्मदार राजेश मिश्रा, उम्र 35 वर्ष, पिता का नाम कौशल मिश्रा, निवासी नगला भवानी सिंह का है, जो भगार के मेडिकल कॉलेज में दिन में काम करता था। कल देर रात जब राजेश घर नहीं आया तो घर वाले घबरा गए और रात काटकर सुबह खोजने की तलाश कर सो गए। आज सुबह राजेश का शव विड़ेल गांव के किनारे पड़ा मिला, जिसकी जानकारी विड़ेल गांव के परिजनों को हुई तो राजेश के माता पिता को बताया गया। राजेश का शव पानी के ट्यूबवेल से भरे पानी में मिला। फिर परिजनों ने मिलकर शव को पानी से बाहर निकाला। शव के ऊपर ही उसकी साइकिल भी पड़ी मिली और रात में ठंड होने के कारण राजेश की मौत हो गई। लोगों ने बताया कि राजेश कभी कभी शराब का भी सेवन करता था। राजेश अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था, जिसकी जिम्मेदारी राजेश की ही थी। राजेश के माता पिता बुजुर्ग थे, जिसकी देखभाल राजेश दिन में मेहनत करके पालन पोषण करता था। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आर्यन राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।